आपसे पूछा जा रहा है कि एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें कि नेट त्वरण बल कितना है और रेल का त्वरण क्या है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा भयंकर सा सवाल क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, इसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ है और अलग अलग चीजों का डिमांड किया जा रहा है, ये कैसे होगा? तो मेरे मित्र आसानी से होगा क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। कहा जा रहा है कि एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। तो भाई बा ध्यान देना कि मान लो कि ये आपका डब्बा है सर, ठीक है, ये आपका 5 गो डब्बा है, रेलगाड़ी तो देखबे किए होंगे। मान लीजिए ये 5 गो डब्बा है, ठीक है, 4 गो हुआ ना, एगो और पीछे लगा देते हैं। लो सर ये 5 गो है, ठीक है, 5 डब्बा रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को क्या करती है? पटरी पर खींचता है। जबकि जो रेल इंजन है उसका द्रव्यमान कितना है? तो सर 8000 केजी। तो मान लीजिए भाई इससे इंजन भी लगा होगा और ये इंजन क्या कर रहा है सर? तो इन सभी डब्बा को खींच रहा है, इन सभी डब्बा को क्या कर रहा है? खींच रहा है। इस इंजन का अकेले द्रव्यमान आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इस इंजन का अकेले द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी इंजन का अकेले द्रव्यमान जो है वो 8000 केजी दिया हुआ है, जबकि प्रत्येक डब्बा जो है उसका द्रव्यमान कितना है? 2000 का है। यानी कि इसका भी द्रव्यमान 2000, इसका भी द्रव्यमान 2000, इसका भी 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, 5 गो है। तो टोटल आपका जो डब्बा है उस डब्बा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? डब्बा का द्रव्यमान तो आप कहेंगे 2000 अगुना 5 कितना हो गया चेला जी? 10,000। ठीक है, कितना हो गया? 10,000। अब डब्बा प्लस इंजन का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी ये 10,000 केजी, ये इंजन का द्रव्यमान 8,000 केजी। तो डब्बा प्लस इंजन यानी कि टोटल आपका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी टोटल मास तो हमारा 10,000 प्लस 8,000 18,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं चेला जी। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। मेरे मित्र अगर आप इसको ट्रैक मान लें, रेलवे ट्रैक मान लें सर इसको, तो ये जो इंजन है ये इंजन 40,000 का बल क्या करेगा? आगे की ओर लगाएगा, जबकि पटरी जो है वो 5,000 न्यूटन का बल पीछे की ओर लगाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेट त्वरण बल कितना होगा। याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि जब दो बल, मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और एक बल इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा बल जो है वो आपका इसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगता है, जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लगता है तो परिणामी बल आप कहेंगे दोनों का अंतर होता है। तो चला जी यहां पे जो कहा जा रहा है कि घर्षण बल जो 5,000 न्यूटन का है वो पटरी के द्वारा लगाया जाता है। तो पटरी के द्वारा कहां लगाया जाएगा? आप कहेंगे सर जो चक्का है ओकरा पर लगाया जाएगा, जबकि इंजन क्या कर रहा है? 40,000 न्यूटन के बल से इसको आगे की ओर खींच रहा है। मतलब ये हुआ कि ये वाला डायरेक्शन इंजन का है, यहां पे हम इंजन लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला जो डायरेक्शन है वो किसका है? तो सर पटरी के द्वारा लगाए गए घर्षण बल का, पटरी के द्वारा लगाए गए घर्षण बल का है। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि इंजन आगे की ओर जाना चाह रहा है जबकि पटरी का घर्षण पीछे की ओर लग रहा है। दो बल एक दूसरे के अपोजिट है, नेट बल परिणामी बल क्या होगा? आप कहेंगे दोनों बल का अंतर। तो इंजन कितना बल लगा रहा है चेला जी? 40,000 न्यूटन, जबकि ये जो पटरी है इसके द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है? 5,000 न्यूटन। भाई बा परिणामी बल दोनों का अंतर। तो यहां पे आप परिणामी बल लिख लो या फिर नेट बल लिख लो।
परिणामी बल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जब दोनों का अंतर होगा तो आप 40,000 में से 5,000 को घटा दीजिए। चला जी 40,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 35,000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 35,000 न्यूटन हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि नेट त्वरण बल कितना होगा, तो आप कहेंगे 35,000 न्यूटन। अब कहा जा रहा है कि रेल का त्वरण कितना होगा, यानी कि रेलगाड़ी किस त्वरण से आगे बढ़ रही है। आप कहेंगे कि सर जी परिणामी बल इस पूरे रेलगाड़ी पे कितना लग रहा है ये तो हमको मालूम चल गया है, और हमको ये भी मालूम है कि पूरे रेलगाड़ी का इंजन सहित द्रव्यमान कितना है। एक्सीलरेशन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सर हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को यहाँ पे मालूम है कि चूंकि F इक्वल टू चला जी ma होता है। F आपका कितना है? तो सर 35,000। तो A इक्वल टू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? F बटा m। तो ये देखिए 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन अब बटा क्या हो जाएगा सर? मास टोटल, यानी कि रेलगाड़ी के साथ साथ इंजन का भी जो टोटल द्रव्यमान है वो कितना है? तो गुरुजी 18,000। ये 3 जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 35/18 को सर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ होगा, और इस टाइप के अनेकों प्रश्न को अब आप सॉल्व कर सकते हैं।